एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को डीटी का जो पेपर है, आज हमारा सेकंड ग्रुप का थर्ड पेपर है, कंप्लीट हो चुका है, जो है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो पेपर आया था, ओवरऑल इतना ज़्यादा समझ में तो मुझे नहीं आया कि ईजी था या टफ, लेकिन जब मैंने डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट देखा था तब मुझे लग रहा था कि हाँ मैनेजेबल है। ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें ही नई नई दिख रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, देखा देखा लग रहा था। एंड मैंने स्टार्ट किया एक अच्छे माइंड के साथ में। मुझे लगा चलो ठीक है भाई, डिस्क्रिप्टिव है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, जितना मतलब एससीएमपी में जैसा हुआ था वैसा नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे मैं करने लगी तो वही बात है कि जैसे कि आपको जैसे मेट का किया, एंड आपको आ रहा था DTAA किया मैंने, एंड PGBP भी ओके था, वो सबसे लास्ट में लिया था मैंने। एंड वही है कि कंप्लीट में उसको नहीं कर पाई थी, बट ये था कि 70% का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो मेरा ठीक गया, मैनेजेबल था, मैनेज किया मैंने उसको। एंड फिर उसके बाद में MCQ पे जब मैं आई, क्योंकि सिर्फ 25 मिनट नहीं 30 मिनट बाकी थे, तब मुझे था कि PGBP को छोड़ो एंड MCQ पार्ट पे आ जाओ। फिर जब मैं MCQ पार्ट पे आई तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि क्या ही मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है सच बताऊँ ना कि मेरे बहुत कम क्वेश्चन हैं जो सही हुए होंगे, बाकी मुझे पता भी नहीं कि आंसर क्या है, मैंने किसी से मैच नहीं किया। बट MCQ पार्ट बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे। और फिर एक होता ना कि जल्दीबाजी में जब हम होते हैं तो हम ढंग से ना तो उसको पढ़ पाते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें आते हुए भी हम गलत कर देते ना, वो वाली चीज़ MCQ पार्ट में हो रही थी। तो मैं ओवरऑल ये बोलूँगी मेरा पेपर जो आया था सही आया था। मैं इजी भी नहीं बोलूँगी, उसका रीज़न इजी तब होता है जब MCQs भी सही आते, 100% सही आता। एंड 70% का जो भी आया था उसमें भी यार एक दो पॉइंट है बीच में ऐसे डाल देते हैं तो उससे गलत हो जाता है। और मैं सच बताऊँ आपको, एक गलती मेरी भी हो गई थी, मैंने भी सिली मिस्टेक की है, मैंने इवन मेट के अंदर भी सिली मिस्टेक की थी लास्ट में जाते जाते तो। और एंड DTAA में मैं आपको बताऊँ, मेरा मतलब कि आधा पेज का जो आंसर था मेरा वो कंप्लीट गलत हो गया था। पता है, मैंने टैक्स भी निकाल ली थी, टैक्स रेट वगैरह भी। फिर उसके बाद में पता चला कि मैंने ऊपर मिस्टेक कर दी, तो मैंने उसको कट किया, फिर मैंने उसको वापस से स्टार्ट किया है। इतना गंदा प्रेजेंटेशन उसका रहा है, तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से पता है कि सही मतलब मुझे लगता है कि मेरी वहाँ पे कमी रह गई है। एंड मैं सही से नहीं कर पाई उस चीज़ को, मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो वो मेरी गलती है। 70% सही आने के बाद में भी कुछ गलतियाँ मेरी हुई है उसमें, बाकी कितने मार्क्स आते हैं आई डोंट नो। एंड उसके बाद में MCQ है, जैसे मैंने आपको बताया MCQ मेरे बिल्कुल भी सही नहीं गए हैं। तो वो है कि एग्जामिनेशन की मैं होप तो नहीं कर सकती DT से। और सच बताऊँ तो मुझे पहले भी नहीं थी DT से। DT में ये था कि जैसे पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कि पेपर टफ आते हैं, ट्रिकी आते हैं, तो उस वजह से मैंने यही सोचा था कि यार चलो DT में एक मैं पास भी हो जाती हूँ। तो मेरा दिमाग में था इक्वल और IDT मुझे निकाल देगी ओवरऑल, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं गई थी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ठीक है आ जाएंगे मार्क्स। चेक कैसे चेक होती कॉपीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है, बाकी मैं अपना करके आई। हाँ मैं कुछ अच्छा और कर सकती थी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी, बट कुछ गलतियाँ जो मेरे से हुई उसकी वजह से मैं थोड़ा वहाँ पे लेक कर रही हूँ। बट अब हो गया पेपर, कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ठीक गया पेपर, ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया एंड ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ, एकदम ऐसे कि SCMP जैसा भी नहीं हुआ। तो ओके था पेपर। एंड रियल में कैसा आया था बाकी लोगों के सामने, टीचर जो फैकल्टी है वो क्या रिव्यू देते हैं उसका, उस पर मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब IDT है, उसको अभी से ही मुझे स्टार्ट करना है। अब मैं IDT है उसकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है, IDT करूँगी। एंड ना मेरे साथ में ये और प्रॉब्लम है कि जैसे मैं IDT अगर आज मैं कुछ भी पढ़ लूँगी ना IDT, उसको मुझे एग्ज़ाम वाले दिन वापस भी देखना पड़ता है, नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहता है चीज़ें। तो ये और प्रॉब्लम है। तो आज देखूँगी कि ऐसे चैप्टर करूँ जो मुझे लास्ट तक याद रहे, क्योंकि IDT में भी कम नहीं है। लोग बोलते हैं कि लेंदी नहीं है IDT, कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कितने सारे चैप्टर है उसके अंदर करने बैठो तो, जबकि उसमें मैं 2-3 चैप्टर छोड़ के जाती हूँ रिटर्न वगैरह के जो है। अब देखो क्या होता है IDT का। लेकिन हाँ कि बस अब IDT है, लास्ट पेपर है, उस पर अपना मतलब होता ना 100% से ज़्यादा देना है। वैसे मैंने तीनों पेपर में दिए था, बट IDT जैसे कि मेरी फेवरेट है तो मुझे उसमें और अच्छा करना है। लास्ट में जाते जाते एनर्जी वो ज़्यादा लो हो जाती है, एंड आपकी भी हुई होगी, मेरी भी हुई है, बट ठीक है हमें IDT अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है। और बिल्कुल भी मत सोचो कि अब जो भी हुआ है, मैंने भी अब DT का जो जैसा हो गया वैसा ठीक है, मैं पेपर भी नहीं लाई हूँ रूम पे मेरे। अब IDT है उसी के लिए स्टार्ट करते हैं, एंड अच्छा होगा जो भी है, देखते हैं क्या होता है। ओके बाय।